हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम टू अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ लिटरेचर। दीज आर एक्सट्रेंसिक अप्रोचेस एंड इंट्रेंसिक अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ लिटरेचर, राइट। तो ये एक्सट्रेंसिक क्या होता है, इंट्रेंसिक अप्रोचेस क्या होते हैं, राइट। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो आप देखिए वीडियो आखिर तक और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगा ये वीडियो। तो ये जो दो अप्रोचेस है, एक्सट्रेंसिक अप्रोचेस एंड इंट्रिंसिक अप्रोच, इसका क्या होता है, दिस आर द वेज ऑफ क्रिटिसिज्म, राइट। यानी इन दो अप्रोचेस के ज़रिए क्रिटिसिज्म होती है किसी लिटरेरी वर्क पर, राइट। और इन दो अप्रोचेस को सामने रख के आप जो है ना लिटरेचर को स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सट्रेंसिक अप्रोच की, कि एक्सट्रेंसिक अप्रोच क्या होता है, राइट। तो एक्सट्रेंसिक अप्रोच में जो क्रिटिक होता है वो क्या करता है, ही इज़ इंटरेस्टेड इन द बैकग्राउंड, राइट। ही इज़ इंटरेस्टेड इन द बैकग्राउंड, वो बैकग्राउंड में इंटरेस्टेड है। परस करे कोई राइटर की वो रीडिंग जो है ना, वो उनकी राइटिंग को पढ़ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बैकग्राउंड को पहले पढ़ते हैं कि ये क्यों लिखा, कैसे लिखा, किसने लिखा, और इसके साथ साथ ये इन चीज़ों में भी इंटरेस्टेड है कि उसकी सोशल कंडीशन क्या थी उस राइटर की, या फिर उस सोसाइटी की सोशल कंडीशन क्या थी, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या थी, हिस्ट्री क्या थी। और वो पढ़ते हैं वो जो राइटर होती है ना, उस राइटर की बायोग्राफी को भी पढ़ते हैं, राइट। तो वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। तो एक्सट्रेंसिक अप्रोच का मतलब ये है कि जो रीडर होता है, जो क्रिटिक होता है, वो क्या करता है, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द टेक्स्ट, ओके। वो सिर्फ टेक्स्ट पर इन्हिसार नहीं करता है। फर्ज करे टेनिसन ने एक पोएम लिखा है, टेनिसन ने क्या लिखा है, टेनिसन ने एक पोएम लिखा है यूलिसिस, राइट, जो कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, राइट। और ये जो यूलिसिस है ना, ये ओडिसी एक किंग था, उसके बारे में है, राइट। तो जो एक्सट्रेंसिक अप्रोच में ऐसा होता है कि आप यूलिसिस में ये जो टेक्स्ट है वो उस इस पोएम का, आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है टेक्स्ट में, लेकिन आप जानना चाहते हैं कि ये ओडिसी कौन था और उसकी हिस्ट्री क्या थी, आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट होते हैं। तो इसको फिर क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एक्सट्रेंसिक अप्रोच। यानी आपकी जो टेक्स्ट है, यू हैव नथिंग टू डू विद टेक्स्ट, आप टेक्स्ट पर फोकस नहीं करना चाहते हैं, आप बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं, आप राइटर की बायोग्राफी जानना चाहते हैं, आप कंटेक्स्ट को देखते हैं कि कहाँ और क्यों उन्होंने इस तरह की वर्क लिखी है उस पार्टिकुलर राइटर ने, राइट, या आथर ने। तो एक्सट्रेंसिक अप्रोच आपको समझ में आ गया हुआ होगा। तो एक्सट्रेंसिक अप्रोच का स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा इल्म आ जाता है मुख्तलिफ़ चीज़ों का। जब वो मुख्तलिफ़ चीज़ों का परस करिए, ये हमने ये बात की यूलिसिस के बारे में। तो अगर जो स्टूडेंट होता है, अगर वो यूलिसिस के बारे में पढ़ने से पहले ओडिसी के बारे में जाने, इसके साथ साथ जो टेनिसन है उसकी बायोग्राफी के बारे में जाने की, तो उनको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा और इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है एक्सट्रेंसिक अप्रोच का। अब दूसरी तरफ है हमारे साथ दूसरा जो है ना, वो है इंट्रेंसिक अप्रोच, राइट। अब इंट्रेंसिक अप्रोच क्या है हमारे साथ, इंट्रेंसिक अप्रोच इस एक्सट्रेंसिक अप्रोच का बिल्कुल अपोजिट है। ये क्या है, ये अपोजिट टू एक्सट्रेंसिक अप्रोच, राइट। ये एक्सट्रेंसिक अप्रोच का अपोजिट है। कैसा अपोजिट है, कि यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। जो क्रिटिक होता है या फिर जो रीडर होता है, वो क्या करता है, ही इज़ नॉट इंटरेस्ट इन द बैकग्राउंड। वो जो राइटर है उसकी बायोग्राफी में इंटरेस्टेड नहीं है, वो उस वक्त की जो सोसाइटी थी उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, उस सोशल कंडीशन के इंटरेस्ट में वो नहीं है। इसके साथ साथ इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ दैट टाइम और वट एवर, ओके, द रिलीजन ऑफ दैट टाइम, और जो भी चीज़ है जो कि टेक्स्ट से बाहर है, दे हैव नथिंग टू डू विद दोज थिंग्स, राइट, एन इंट्रेंसिक अप्रोच। तो इसमें क्या करता है जो रीडर या क्रिटिक होता है, वो क्या करता है, ही इज़ इंटरेस्टेड इन द टेक्स्ट, राइट, इंटरेस्टेड इन टेक्स्ट। वो हर वो चीज़ पर अमल करता है, उस चीज़ को पसंद करता है जो कि टेक्स्ट में हो, वो टेक्स्ट से बाहर नहीं जाता है, राइट। और इसका फ़ायदा ये होता है कि वो टेक्स्ट की जो असली टेस्ट है ना,
वो उनको महसूस करते हैं, राइट, जो रियल टेस्ट हैं। एक राइटर है, वो कहते हैं ना, अब मुझे उनका नाम याद नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि जब कोई शख्स टेक्स्ट से बाहर जाता है, यानी वो एक्सट्रेंसिक अप्रोच को इख्तियार करता है, तो क्या होता है, वो जो है ना, फिर जो रियल ब्यूटी है उसको मिस करते हैं, राइट। वो क्या मिस करते हैं, जो रियल ब्यूटी है उस टेक्स्ट की, या फिर उस राइटिंग की, तो वो इनको मिस करते हैं, वो टेस्ट उनको फिर हासिल नहीं होती है जो जब कोई शख्स एक्सट्रेंसिक अप्रोच को इख्तियार करता है। तो टेक्स्ट पर गौर करने से रियल टेस्ट हासिल होती है, रियल टेस्ट ऑफ दैट टेक्स्ट, राइट। जब आप उनमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, ये चीज़ें नहीं ढूंढना चाहते हैं, आप सिर्फ टेक्स्ट पर तवज्जो देना चाहते हैं कि टेक्स्ट में क्या है, तो ये क्या कहलाता है, इंट्रेंसिक अप्रोच कहलाता है। ये जो इंट्रेंसिक अप्रोच है, ये क्या है, ये टेक्स्ट ओरिएंटेड अप्रोच है, राइट। ये क्या है हमारे साथ, टेक्स्ट ओरिएंटेड, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, टेक्स्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। ये क्या है हमारे साथ, टेक्स्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। और जो ऊपर है हमारे साथ ये एक्सट्रेंसिक, ये अथर ओरिएंटेड है, राइट। ये क्या है हमारे साथ, ये अथर ओरिएंटेड अप्रोच है, राइट। तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको इन दोनों अप्रोचेस के बारे में समझ में आ गया हुआ होगा। एंड इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेश्चन, सो यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन इन द कमेंट्स below, and I will try my best to answer that particular question whatever you have asked. So thank you so much for watching the video.